बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से क्लास 9 फ़िज़िक्स जो है इसको एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज से जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह इससे आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आसान हो जाएंगे। आज हम इसको जो है वो इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे क्लास 9 फिज़िक्स के हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको बोर्ड के अंदर किस तरह से पेपर जो है वो आता है। तो स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले आपके पास फिज़िक्स के टोटल 9 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक। बच्चे फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप जो है वो जस्ट फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपके कुछ बेसिक जो फ़िज़िक्स के रूल्स हैं आप उसको जो है वो स्टडी करते हैं। सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है आपका बच्चे वो आपका मोशन और फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के साथ जो है वो रिलेट करता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ रिलेट करता है। फोर्थ चैप्टर जो है आपका, उसके अंदर आप रोटेशनल मोशन की तरफ जो है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जिसमें डिफरेंट आपकी टर्म्स जो हैं वो आती हैं। उसके अंदर आप फोर्स के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, टॉर्क के बारे में स्टडी करते हैं। उससे आगे अगर हम चैप्टर 5 की बात करते हैं बच्चे, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटी के ऊपर आप उसमें चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं। उसमें मैस ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। और चैप्टर 6 के अंदर आप वर्क एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारे पास पावर क्या है, इन सब चीज़ों को हम उस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। और चैप्टर 7 जो है हमारा बच्चे वो फिज़िकल स्टेट्स जो आपके पास है मैटर की, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के साथ जो है वो रिलेट करेगा। उसमें कुछ लॉज हैं, कुछ आपके उसमें न्यू टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। और 8 और 9 चैप्टर जो है वो आपका हीट से रिलेटेड है। उसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है चैप्टर 9 के अंदर देखते हैं और चैप्टर 8 के अंदर जो है आप मोड्स ऑफ जो आपके पास डिफरेंट आप कह लें थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली मैटर की, उनको आप स्टडी चैप्टर 8 के अंदर करते हैं। तो ये आपके 9 चैप्टर हैं। इंशाल्लाह इनको हम बहुत ही आसान वे में जो है वो इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से समझेंगे। आज हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, उसमें आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आपको जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं। 10 to 11 एमसीक्यूज़ राउंड अबाउट हमें एक्सरसाइज से ही आते हैं और बाकी जो एमसीक्यूज़ अगर आप बात करते हैं समटाइम्स आपको फ्रॉम द बुक विद इन द चैप्टर्स जो हैं वो वहाँ से आ सकते हैं। तो आपने उनको भी अच्छी तरह से चैप्टर्स को रीड आउट लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें 3 पार्ट आपके पास हैं और आपके पास एक पार्ट के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और टोटल मार्क्स 10, एक पार्ट के 10, दूसरे के भी 10, तीसरे के भी 10, तो टोटल 30 मार्क्स के शॉर्ट और 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज, टोटल 42 बनते हैं। और आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं स्टूडेंट, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपके पास मौजूद होता है। एक में आपको थ्योरी आती है और एक में आपको न्यूमेरिकल आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक में थ्योरी और एक में क्या है, न्यूमेरिकल आता है। तो बच्चे, अगर आप इन 9 चैप्टर में से किसी 6 चैप्टर्स को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो तीनों अटैम्प्ट होते हैं। अगर आप फर्स्ट 6 चैप्टर्स को अपना 100% जो है वो प्रिपेयर करते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, तो आपका ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं बच्चे वो 9 हैं, तो आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये ओवरऑल 18 और आपके टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं, 60। ये आपका पेपर पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी जो है वो स्टडी करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो बताऊंगा कि किस में से आपको कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, कौन सा शॉर्ट आ सकता है, कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप इसके एक हाफ पार्ट में डिस्कस करेंगे और हाफ पार्ट में आप मेजरमेंट्स के रिलेटेड चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे साइंस को समझेंगे। साइंस क्या होता है बच्चे? अर्ली एजेस में, आज से बहुत साल पहले, कोई 100 या 200 ईयर्स अगर हम पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इतने हमारे पास जो है वो आप कह लें कि चीज़ों को हमने अलग अलग नहीं किया हुआ था।
हम इन सब को एक सिंगल वर्ड के अंदर जो है वो स्टडी करते थे, नेचुरल फिलॉसफी। आप किसी एनिमल के रिलेटेड, आप किसी ह्यूमन के रिलेटेड, किसी प्लांट के रिलेटेड, आप इवन के मैटर से रिलेटेड भी कुछ स्टडी करते थे तो वो आपका नेचुरल फिलॉसफी के अंदर लाया करता था। लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं वो आना शुरू हुए, डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट लोगों ने जो है वो थ्योरीज वगैरह अपनी जो है वो रिप्रेजेंट की, तो वहाँ से एक साइंस जो है वो आप कह लें कि स्टार्ट हुई। और ये वर्ड साइंस जो है बच्चे, ये एक आपके पास वर्ड है साइंशिया। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि वर्ड साइंस कहाँ से बच्चे डिराइव्ड हुआ है, तो ये वर्ड साइंशिया से डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब बेसिकली साइंस जो है क्या चीज़, हम देखते हैं कि आपको जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन मीन्स आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो सूंघ रहे हैं, आप जो टेस्ट कर रहे हैं, और आप जो अपनी फील या मतलब जो आप सोच रहे हैं, इन चीज़ों से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपका क्या है, साइंस है। बच्चे ये कुदरत ने, अल्लाह ने हमें जो है हमारे अंदर ये ऑब्जर्वेशंस की सलाहियत रख दी हुई है। ये 5 सेंसेस अल्लाह ने हमें दे दी हुई हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये सारी चीज़ें नवाजी हैं। बच्चे इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम जो इंफॉर्मेशन नॉलेज लेते हैं वो हमारा साइंस है। और दूसरी बात, एक्सपेरिमेंट्स। आप किसी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, आपको उससे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका डिस्टेंस इतना है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, तो आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी आपकी क्या है बच्चे, साइंस है। और साइंस के 2 पार्ट्स हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बच्चे आप बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं जब आप उनकी स्टडी करते हैं वो आपकी लिविंग थिंग्स हैं। और जब आप फिज़िकल की बात करते हैं उसमें बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स को आप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। यानी आप चेयर, डिफरेंट आपकी नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकती हैं, जो बेजान है। जैसे मैटर की आप बात करते हैं कि वो बेजान चीज़ है, मैटर क्या है, इसको भी यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजिकल यानी लिविंग थिंग्स, प्लांट, एलिमेंट्स, इन सब को जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी ये बायोलॉजिकल साइंस है। इसी से आगे फिजिकल के अंदर आता है फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स? बच्चे 2 चीज़ें हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग that has mass and occupy space। बच्चे जो भी चीज़ जगह लेगी, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको अगर हम किसी जगह पे रख रहे हैं तो वो वहाँ पे स्पेस ले रहा है, जगह ले रहा है, इसका कोई ना कोई वज़न भी है। तो इस यूनिवर्स में बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं बच्चे जो आपके पास, आप इवन के एक नीडल से लेके किसी ह्यूज एनिमल की भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर आप एलिफेंट की भी बात करते हैं तो उसकी बॉडी भी बेसिकली मैटर है। तो मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। तो आपकी जो चीज़ जगह ले रही है, वज़न रख रही है बच्चे, उसको आपने क्या कहना है कि वो आपका मैटर है। तो मैटर की स्टडी और एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी हम कहते हैं कि हम काम करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते, कि हम किसी काम को सरअंजाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसकी जो एबिलिटी अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है वो बेसिकली एनर्जी है। तो फिज़िक्स के अंदर एनर्जी के आपके पास वेरियस फॉर्म्स हैं। साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। तो बच्चे इन एनर्जी की फॉर्म्स को, इस एनर्जी को जब हम मैटर के साथ इंटर रिलेट करते हैं, इनको स्टडी करते हैं, वो क्या कंप्राइज करती है? फिज़िक्स कंप्राइज करती है। और बच्चे आपकी फ़िज़िक्स जो है वो डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी है। इसमें आप बुक से रीड आउट भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फिज़िक्स जो है वो हर चीज़ में फ़िज़िक्स अपना रोल प्ले कर रही है। अगर आप एक कंप्यूटर की एक सिंपल चिप की बात करते हैं, उसके अंदर भी वो सिलिकॉन बेसिकली जो है वो फ़िज़िक्स का ही वहाँ पे रोल है। आपकी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक जो है वो फ़िज़िक्स अपना रोल अदा कर रही है। आप मूव कर रहे हैं, आप रेस्ट में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हम मोशन में हैं, हम रेस्ट पे हैं, ये सब चीज़ें आपकी बच्चे किसके साथ रिलेट करती हैं? फ़िज़िक्स के साथ रिलेट करती हैं। यहाँ तक आप इसको बेसिक जो है वो समझें, बुक से इंट्रोडक्शन को जो है वो पढ़ें। उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम
एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।